नमस्कार, मैं भूपत भरवाड़ कक्षा 7 में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। पार्ट 2 अनोखा हॉर्न इरा सक्सेना। मैंने वहाँ पर आपको प्रथम चरण और दूसरा चरण समझा दिया। अब मैं आपको तीसरे चरण की ओर ले जाऊँगा। ओके, दूसरे चरण में मैंने अंतिम एक बात की थी। एक अधेड़ उम्र की औरत अपनी लड़की प्रमिला को पुकार रही है और फिर आता है नागपुर के संतरे वाला। अब देखते हैं कि अधेड़ उम्र की औरत प्रमिला और नागपुर के संतरे वाले के साथ क्या होता है, ये हॉर्न का असर क्या होता है। चलो। गौरव ने संजू को कोहनी मारी और होठ दबाकर मुस्कुराया। तभी नागपुर के संतरे, बड़े मीठे संतरे, चिल्लाता हुआ एक ठेले वाला उधर से आया। महिला के पास बड़ी उम्मीद से वह रुका, शायद कुछ सौदा बिक जाए। लेकिन एकाएक ह फा पा की गगनभेदी आवाज उस शोर शराबे में तहलका मचा गई। ठेले वाला हड़बड़ाकर उछला और महिला से जा टकराया। दोनों अपने को संभाल न पाए और गिर पड़े। उधर ठेला पलट गया। सारे नागपुर के संतरे लुढ़कते हुए दूर दूर फैल गए। तो मैंने बताया था ऐसा ही, मतलब ये हुआ कि नागपुर के संतरे वाला इस औरत को, मतलब औरत के साथ टकराया और उनके जितने भी फल थे वो गिर गए। अभी देखते हैं ये जो महिला है और ये ठेले वाला, तो अभी मामा जी के साथ कैसा व्यवहार करते हैं वो देखते हैं। हाय हाय, सारे जोड़ ढीले कर दिए। हाय, मुझसे ही भिड़ना था। हाय, महिला बिना रुके एक ही स्वर में विलाप करती जा रही थी। गौरव और संजू ने दौड़कर महिला को संभाला और मामा जी निकल आए, यानी कि भांजों ने इस औरत को संभाला। अपने को संभालते हुए ठेले वाला बोला, अम्मा, मैं कोई जानबूझकर थोड़े ही टकराया था। यह तो गर्दन घुमाकर वह मामा जी की ओर देखने लगा। गाड़ी गाड़ी में ऐसे हॉर्न बजा रहा था जैसे स्टेज पर हारमोनियम बजा रहा हो। सारा माल बिखेर दिया। ठेले वाला ने झल्ला कर कहा, यानी कि वहाँ पर ठेले वाले को गुस्सा आया और मामा जी के जो कार के हॉर्न का एक विशेषण नया आपके सामने आया, हारमोनियम का बाजा। मामा जी से कुछ कहते न बना। निष्कपट भाव से, यानी कि बिना स्वाद के भाव से वह गिरे हुए संतरों को स्तब्ध होकर देखते रहे। मामा जी सिर झुकाकर संतरे उठाने लगे तो ठेले वाला गरजा, रहने दो बाबू जी, ऐसा हॉर्न लिए फिरते हो जैसे इंद्र का नगाड़ा। किसी और ने ठेले वाले की बात पूरी की। देखते ही देखते वहाँ भीड़ जमा होने लगी। कोई कहता कानफोड़ भोपू और कोई कहता हड़प्पा की खुदाई से मिला फूटा हुआ बाजा। हॉर्न के लिए एक से बढ़कर एक विशेषण जमा होने लगे, यानी कि वहाँ पर मामा जी की जो कार का हॉर्न है उसके लिए नए नए विशेषण सामने आए। वहाँ प्रश्न भी पूछा जाता है कि मामा जी के हॉर्न के लिए भीड़ में कौन कौन से विशेषण मिले, तो उसका उत्तर लिखना है। तो वहाँ पर आपको ये इंद्र का नगाड़ा, कानपुर भूपू, हड़प्पा के खुदाई से मिला फूटा हुआ बाजा, ये सब मतलब हॉर्न के लिए विशेषण हैं। किसी तरह जान बचाकर बिना आइसक्रीम खाए तीनों घर लौट आए। हेलो, हाँ। अब देखो, अभी वो आइसक्रीम खाने आए थे, अभी उसने आइसक्रीम खाया भी नहीं और घर की ओर चले। पहले घर से निकले थे मोती झील की ओर। इसमें आया पुलिस वाला, इसके बाद आई अधेड़ उम्र की औरत, फिर नागपुर के संतरे वाला किस्सा, और लोगों ने उनकी हॉर्न के लिए अलग अलग विशेषण दिए। अभी वो घर वापस जाएंगे, तो अभी देखते हैं कि मोती झील से घर की ओर जाएंगे तो कैसे कैसे किस्से होंगे। सर्दियों की रात में सन्नाटा और भी गहन होता जाता है। पत्ता तक नहीं हिल रहा था। अचानक ह फा पा के लगातार निकलते स्वर ने अंधकार और सन्नाटे को भंग कर दिया और हॉर्न जो बजना शुरू हुआ तो उसकी कड़कड़ाती आवाज़ थम थमने में ही नहीं आ रही थी। गौरव ने खिड़की से झांका। बारी बारी से मकानों की बत्तियां जलने लगी। फा फा पा हॉर्न बजे जा रहा था कि उस शोर में एक और स्वर खननन खननन उभरा। गौरव और संजू ने भागकर छत पर आ गए। देखा नीचे बर्तन बिखरे पड़े थे। तभी घम घम कोई सामने वाले मकान की पहली मंजिल से गिरा। हाय, वह चिल्लाया। चौकीदार की सीटी बजी और
खटाक से ठंडा डंडा पटक उसने उस व्यक्ति को दबोच लिया और चिल्लाया, चोर चोर, यानी कि भाई मामा जी के हॉर्न ने कुछ काम कर दिया। ओके, सारी गली में उजियारा हो गया था। गौरव और संजू प्रसन्न थे। मामा जी भी निकल आए। आखिर हॉर्न ने कुछ तो किया, चोर पकड़ा गया। सब एक दूसरे को बात बता रहे थे। कैसे? मामा जी ने पूछा। तो अभी आप सोचो, ये जो हॉर्न है बार बार नुकसान करवाता है, लेकिन इस बार उसने फ़ायदा करवाया, यानी कि चोर को पकड़ा। लेकिन उससे पहले आप देखो, जैसे वो मोती झील से घर की ओर आ रहे थे, तो मतलब ये जो हॉर्न का असर है कि लोग जाग जाते और अपने घर की बत्तियाँ जलाते। देखते आगे क्या होता है। और कैसे मामा जी, ये हॉर्न का कमाल है। हॉर्न सुनकर चोर चौंक कर गिर पड़ा। गौरव ने हंसकर कहा। उस मध्यम यानी कि धीमी रोशनी में भी मामा जी के चेहरे पर दमकता तेज नजर आ रहा था। यानी कि भाई उनकी खुशी इस बात की थी कि उनकी हॉर्न से चोर पकड़ा गया। हॉर्न अभी भी बजे जा रहा था। तभी नीचे से अम्मा ने जोर से डपट कर कहा, अरे हॉर्न तो बंद करो। फिर एक पड़ोसी ने कहा, बढ़ने दीजिए बहन जी। सामने वाले घर से मिसेस मिश्र का मिस्री तुला स्वर आया। इसी के कारण तो मेरे बर्तन बच गए, वरना आज रसोई खाली हो गई होती। मामा जी की प्रसन्नता का कोई ठिकाना न रहा। क्षण भर को रुके, शायद मिसेस मिश्र की तारीफ का धन्यवाद करने। फिर नीचे अम्मा को देख पारों की दहाड़ बंद करने में लग गए। यानी कि अम्मा ने कहा, इसलिए उसने आवाज़ बंद कर दी। तो वहाँ पर ये जो हॉर्न है, उन्होंने एक अच्छा काम किया। पाठ की शुरुआत में मैंने कहा था कि कभी कभार आपकी बुराई जो होती है अगर अच्छाई का काम करती है तो वहाँ हास्य को उत्पन्न करती है। इसी तरह यही हुआ कि हॉर्न सबको अच्छा नहीं लगता था, लेकिन ये हॉर्न की वजह से ही चोर पकड़ा गया। मतलब भाई हॉर्न ने, ये जो हॉर्न है उसने अच्छा काम किया। वहाँ जीवन मूल्य, खुश रहना, छोटी छोटी खुशियों की मनाना और दूसरों के काम में आना, इस कहानी से ये मोरल यानी कि बोध मिलता है। धन्यवाद।